भुला रहा हूँ उसे मुद्दतों से, अब कुछ यादें बाकी बची है बस। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो ले प्रभु का नाम और शुरू करते हैं आज की क्लास तो क्या, वैसे एक छोटा सा सवाल है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक खूबसूरत सवाल आपकी खूबसूरत नज़रों के सामने। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा। देखो जी, सुंदर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन से बॉम्बे से गोवा तक अपनी यात्रा का आधा हिस्सा कवर करता है। शेष का आधा हिस्सा 60 की स्पीड से और बची हुई शेष 20 की स्पीड से तय करता है पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या है, औसत गति आपको बतानी है। तो देखो, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप फॉर्मूला लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कम टाइम में आप सवाल कर पाएंगे, कैलकुलेशन आपकी कम से कम होगी, उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, फालतू के तरीके मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको सारे वो भी बता दिया, ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, कचरा मैं आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं भरूँगा। जो भी बढ़िया एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, बढ़िया ज़बरदस्त बात, वही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आए तो हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता है। पहली बात तो ये, डिस्टेंस का आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो आप डिस्टेंस का रेशियो ले लो। तो आपने कहा गुरुजी, ये मान लेते हैं टोटल यात्रा है। पहले ये भाई साहब 120 की स्पीड से जाते हैं, 120 की स्पीड से। बाद में ये भाई साहब 60 की स्पीड से जाएंगे और बाद में जाएंगे 20 की स्पीड से। ठीक है, तो आपने कहा कि सर टोटल दूरी जो भी है, इस दूरी का मान लेते हैं टोटल दूरी 1 है। तो आपने कहा सर आधा हिस्सा, तो 1/2 डिस्टेंस, 1/2 डिस्टेंस ये 120 की स्पीड से जाएगा। अब बची हुई दूरी कितनी है? तो आपने कहा सर 1/2 दूरी अभी भी बची हुई है। इस 1/2 का शेष का आधा हिस्सा, अब इसका भी आधा करना है। तो आपने कहा सर ये तो 1/4 हो गया, तो 1/4 ये इस स्पीड से जाएगा। फिर बची कितनी? तो 1/4 और बच गई। ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपने कहा गुरुजी हमारे पास में डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, अनुपात ले लो आप। तो इसको पूरे को मैं 4 से गुणा करूँगा, 4 से गुणा करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। 4 से मैंने पूरे रेशियो को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब यहाँ मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, छोटी सी बात मैं पूछने वाला हूँ। मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो जी, यहाँ ध्यान से देखना। मैंने कहा डिस्टेंस के अंदर टाइम का भाग देना है, लेकिन आपने कहा सर टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो स्पीड है। तो मैंने कहा भाई स्पीड 120, 60 और 20, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा 120। तो 120 से गुणा कर दो। जब मैं इसको 120 से गुणा करूँगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर। यहाँ हो जाएगा 120 किलोमीटर और यहाँ हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो आराम से। आपने कहा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 240, 120, 360, 360 और ये 480, 480 किलोमीटर, ये आ गई टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम कितना है? तो आपने कहा सर 120 की स्पीड से 240 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे, तो ये आ गया 2 घंटे। 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे। 20 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का टाइम लगेगा। तो टोटल कितना आ गया, 10, 6 और 4 10 आ गया ना। तो यह आ गया सर 10 घंटे। 0 से 0 कट गया, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 48 किलोमीटर
प्रति घंटा, और हमारा सवाल का आंसर यही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको कैसा लगा हमारा तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मज़ा आया हो? देखो ऐसा क्यों होता है, हम रेशियो पे डिपेंड क्यों होते हैं, मुझे एक बात बताओ। हमें आंसर से मतलब है, आंसर से मतलब है। अब चाहे तो आप 20 के अंदर 20 के अंदर आप 4 का भाग दोगे तो भी 5 आएगा। अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ, इसका रेशियो लूँगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 से काट दो, तो ये हो जाएगा 10/2, तो भी 5 आएगा। अगर मैं इसका भी रेशियो ले लूँ तो रेशियो कितना आएगा, 5/1, तो भी 5 आएगा। तो हमें आंसर से मतलब है। आपने किसका भाग किसके अंदर दिया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आंसर से मतलब है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ रेशियो ले लेते हैं डिस्टेंस का। ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं डिस्टेंस का रेशियो ले लूँगा और अपने हिसाब से डिस्टेंस को सेट कर लूँगा ताकि पॉइंटों में संख्या नहीं आए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हमें आंसर से मतलब है। बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है। ओरिजिनल स्पीड का यहाँ कोई रोल नहीं है, आप रेशियो ले लो उनका, और जो भी स्पीड आपको दे रखी है उनका एलसीएम लेके गुणा कर दो, ताकि जब आप टाइम निकालोगे तो संख्या पॉइंट में नहीं आएगी। मज़ा आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मस्त लगा होगा आपको। तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू और टेक केयर, बाय, मस्त रहिए।